ओम शांति सभी रूहानी फरिश्तों को। कैसे हैं आप सब लोग। मुरली पढ़ रहे थे हम 7 जून 1970 की, जिसका टाइटल था दिव्य मूर्त बनने की विधि। तो जी अब आगे देखते हैं हम। आगे बाबा ने क्या कहा। मुरली का जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जितना जितना अपने को सर्विस के बंधन में बांधते जाएंगे तो दूसरे बंधन छूटते जाएंगे। आप ऐसे नहीं सोचो कि ये बंधन छूटे तो सर्विस में लग जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। तो आज के बाद से जिन जिन आत्माओं को लगता है कि भाई मैं ये चीज़ कर लूँ, उससे फ्री हो जाऊँ, ये परिवार की जिम्मेदारी है, इससे फ्री हो जाऊँ, फिर सेवा करूँगी। अच्छा, ये पेपर आया हुआ मेरा, एग्ज़ाम दे लूँ, फिर सर्विस में लग जाऊँगी। अच्छा, ये वाला बंधन मेरा छूट जाए, उसके बाद सर्विस में लग जाऊँगी। एक्चुअल में बंधन तो कोई है ही नहीं। सारे बंधन तो तुम्हारे मन के हैं। और तुम कभी सोचो कि इस जीवन से इस तरह से बंधन मुक्त हो जाओगे। तुम वेट करते रहना कि कब तुम बंधन मुक्त हो और कब तुम सर्विस में लगो। और करते 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 वो आखिरी दिन भी आ जाएगा इस सोल जर्नी का। ठीक है, हमारी ये जो 5000 साल की यात्रा है ये समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद सोचते ही रह जाना कि काश कर लेते। क्योंकि ये ज्ञान किसी से कटने का नहीं है। इस दुनिया से कट कर अलग हो जाने का नहीं है कि जाओ जंगलों में चले गए जहाँ कोई ना तुम्हें देखने वाला ना सुनने वाला है। तुम वहाँ जाकर तपस्या करोगे, वहाँ जाके अपनी शांति की शक्ति दिखाओगे कि मैं कितना शांत हूँ। अरे भाई, लड़ोगे किससे जब कोई है ही नहीं तुम्हारे आसपास। किससे, किसको शांति दिखा रहे हो तुम। शांति तो तुम्हें यहाँ दिखानी है लोगों के बीच। कि जब तुम्हें कैसी कैसी आत्माएं तुम्हारे संबंध संपर्क में आएंगी और उनसे तुम्हें बना के रखनी है। उनकी बातों को सुनते हुए भी तुम्हें एक्शंस रिएक्शंस नहीं देने हैं। वहाँ दिखाना है हमें कि कितनी पावर हमारे अंदर आई है। वहाँ इस ज्ञान को अप्लाई ही इस जीवन में करना है, लोगों के बीच रहकर। बाबा ने तो हमें कभी निवृत्ति मार्ग सिखाया ही नहीं। ये तो सन्यासियों का मार्ग है। हम तो हमेशा से प्रवृत्ति में रहे हैं। और पहले तो हम लोगों की फैमिली कितनी होती थी, 3 लोग 4 लोग 5 लोगों की फैमिली होती थी। अब तो उल्टा और इतनी बड़ी फैमिली दे दी, इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार। रहो प्रवृत्ति में, करो उन सबके बीच पुरुषार्थ, दिखाओ उनके बीच कितनी पावर आई है तुम्हारे अंदर, कितनी तुम्हारे अंदर शांति है, कितनी तुम्हारे अंदर सहनशीलता है। दिखाओ उनके बीच। ठीक है, तो आज के बाद से अगर किसी के मन में ये डाउट है तो उसको सिरे से निकाल दे। कभी नहीं आएगा, क्योंकि कुछ भी एक चीज़ ख़त्म हुई तो दूसरी आएगी। ये लाइफ, ये जो वैक्यूम है ना, वैक्यूम कभी नहीं हो सकता इस लाइफ में। ये जो प्रकृति है, ये ब्रह्मांड है, इसकी रचना जिसको तुम ड्रामा कह लो, ठीक है, ज्ञान की भाषा में, ये कभी वैक्यूम छोड़ता ही नहीं। जहाँ स्थान खाली होगा कोई ना कोई चीज़ अपना स्थान ग्रहण करेगी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तुम पूरी तरह से खाली हो जाओ, कभी नहीं होगा। तो हर बार कुछ ना कुछ स्थितियाँ परिस्थितियाँ हमारे सामने आती रहेंगी। वेट करते रहना कि ये बदले। और मुझे एक ही लाइन बड़ा बहुत अच्छा याद आता है, अब ये तो याद नहीं है कि वो मुरली जा चुकी है, आएगी। न स्थान बदलेगा, न लोग बदलेंगे, न परिस्थितियाँ बदलेंगी, बदलोगे तो तुम्हें बदलना होगा। समझे। तो ये था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। और मुझे नहीं लगता इतना समझाने के बाद भी इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन के लायक अब बचा है। आज के बाद से समझ लेना, ढीला नहीं होना है किसी चीज़ में। दूसरा पॉइंट है, 1 सेकंड भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है तो उसका असर काफ़ी समय तक रहता है। काफ़ी समय तक अव्यक्त स्थिति का अनुभव पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल होता है। और इस स्थिति से सर्व संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। जो भी तुम संकल्प रखोगे मन में बुद्धि में, वो शुद्ध संकल्प तुम्हारे सारे के सारे सिद्ध हो जाएंगे। तुम्हें कहने करने सोचने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली, वो बोलते हैं ना कि कोई चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट होना, ऑटो मोड पे आ जाना, तो ऑटो मोड पे आ जाती है वो चीज़ें। तो इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है जी। कर्म बंधन से जुड़े ही कुछ पॉइंट है, इसको भी हम साथ ही देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट है कि अगर क्वेश्चन आता है माइंड में, देखो सबके आता होगा कि कर्म बंधन शक्तिशाली है या ईश्वरीय बंधन। अगर इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए ना तो आज सुनो। ईश्वरीय बंधन को अगर तुम तेज कर दो ना तो कर्म बंधन अपने आप ही ढीले होते जाएंगे। ईश्वरीय बंधन कैसे तेज करेंगे।
अपने आप को और बिजी कर दो, सेवाओं में, ज्ञान में बिजी कर दो, योग में बिजी कर दो, अपने पुरुषार्थ में और बिजी हो जाओ। जितना ज़्यादा कनेक्शन बना सकते हो भगवान से, उसके घर से, सेंटर से, उतना ज़्यादा कनेक्शन में आते जाओ। ठीक है, उसको बांध लो। बांधने के तरीके हैं, उससे अपने कार्मिक, किससे, लोगों से कार्मिक अकाउंट बनाते हो ना, एक बार भगवान से कर्मों का खाता जोड़ना शुरू कर दो, उसकी भंडारी में डालो। ठीक है, डालो, यहाँ से तुमने डाला तो वो बंधा हुआ है फिर देने के लिए। क्योंकि देखो, जब इंसान के लिए ये बोला जाता है कि तुम्हें 1 का 100 गुना या जितना भी मिलता है, जो भगवान से इस बंधन में आओ तो सही एक बार। इस जरिए से तुम ना जाने किस व्यवहार में, किस कर्म के द्वारा कनेक्ट होते जाओगे यज्ञ से। तुम करो तो सही चीज़ों को, सेंटर पे जाओ तो सही। जितने आत्माओं के कनेक्शन में आए, ठीक है, आए, दीदी से मिले, ओम शांति करा, कुछ तो कार्मिक अकाउंट बना। एक ओम शांति बोलने जितना ही, क्या पता वो अगले कर्मों की, जो एक तरीके से बोलते हैं ना चैन, वो जोड़ दे तुम्हें। उस भंडारी में एक बार डाल के तो देखो, रख के तो देखो उसके नाम का कुछ। ये तरीके हैं बिल्कुल फ्री में बैठे बिठाए अपने कर्मों के अकाउंट्स को भगवान के साथ, उसके घर से जोड़ने के। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये कर्म बंधन जो है ना, अपने आप ही ढीले हो जाएंगे। बंधन से ही बंधन कटता है। वो बोलते हैं ना, एक कहावत है, अगर किसी ने सुनी हो, लोहे से ही लोहा कटता है, लोहा लोहे को काटता है। तो यहाँ पे भी सुन लो कि बंधन से ही बंधन कटता है। जितना ईश्वरीय बंधन में बंधेंगे, उतना कर्म बंधन छूटेंगे। तो जी, ये थे आज की मुरली। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और आज के लिए होमवर्क, बहुत सिंपल सा होमवर्क दे रही हूँ। थर्सडे है, ठीक है, सबको जाके भंडारी में कुछ ना कुछ, वैसे तो डालते हैं, देखो बाबा के बच्चों को तो कहने की ज़रूरत नहीं है, आज पर ना कुछ एक्स्ट्रा ना आज बाबा के लिए लेके जाना, घर पे, बाबा के घर फ्रूट्स, ठीक है, या कुछ भी लेके जाना आज, और बाबा के रूम में रखना उसको। आज उसके साथ कर्म के हमें एक तरीके से अकाउंट्स बनाने, बंधन बनाने ईश्वरीय वाले। ठीक है, ओम शांति। मिलते हैं नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए बाय।